के ढेर को पूजना, नदी में नहाना, समुद्र में नहाना, अग्नि में प्रवेश करना, पहाड़ से गिरना, ये सब क्या है मूर्ता में आ जाता है। कोई अच्छा फेमस प्रसिद्ध हिंदू साधु गंगा नहाने के लिए जा रहा है, पैदल जा रहा है, अब भीड़ बहुत लगी है। उसने सोचा भैया इतने भीड़ में मेरे कुछ सामान चले जाए तो कुछ गम जाए, कोई उठा चले जाए तो क्या करे। तो उसने क्या किया, अभी जहाँ घाट में पहुंचना था नहाने के लिए, उससे कुछ दूरी पर जहाँ भीड़ कम बहुत कम थी, उस स्थान पर उसने क्या किया, नदी के किनारे रेत को थोड़ा सा गड्ढा कर दिया निकाल के, और अपने अपने अच्छे सामान जो थे उसमें रखा, और ऊपर से रेत ढक करके थोड़ा पहचान के लिए तो थोड़ा सा ऊंचा ढेर कर दिया, ताकि आएंगे तो इतना ढेर लेकर के हम सामान निकाल के ले जा सके। तो आश्चर्य की बात है, 2-4-5 लोगों ने उसको देखा, सामान रखते हुए नहीं देखा, लेकिन ढेर बनाते हुए देख लिया, ढेर बनाते हुए देखा। और देखने के बाद बड़े आश्चर्य की बात है, वो तो चले गए, लेकिन उन लोगों को सोचा इतने बड़े साधु पहुंचे हुए साधु हैं, और ये नहाने से पहले जब नहाने जा रहे तो उसके पहले नदी का जब ढेर बना के गए, रेत था बालू का, तो कुछ ना कुछ इसमें रस अवश्य होगा। उन लोगों ने क्या किया, उसके अगल बगल में अपना एक ढेर बालू का बना दिया, और ऐसा ढेर लगा, ऐसा छोटा छोटा ढेर बनाते बनाते 100-200-500 हो गए। अब साधु को मालूम नहीं, वो चला गया नहाने के लिए, और नहा के आ जाता है तो माथा फोड़ने लगा, कौन से हमारे किसमें रखा है, सब लोगों ने ढेर बना दिया, आप करें क्या, बोलो हम कहाँ ढूंढे भाई, सारे खोल खोल के ढेर, सारे खोल को भरे, हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको देख करके देखा नहीं, इसके लोगों ने कर दिया। यही तो मूर्खता है, उन्हीं ने किया इसलिए अपन कर दिया। तो ऐसा ही और भी होता है, विशेष रूप से महिलाओं में ज्यादा देखा देखी चलती है ना जी। हाँ तो कहते बहुत नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक महिला रोज अपने सहेलियों को देख करके, गांव के बाहर देवी का मंदिर था, वहां रोज पूजा करने जाती थी, और पति कहता है तुम जाना हो तो जैन मंदिर में जाओ ना, वहां करो पूजा पाठ, घर में करो चाहिए तो वहां के लिए जाके क्या करती है, आपको तो धर्म करना है नहीं, और जो कर रहे हैं हमें वो भी तुम्हें बुरा लग रहा है क्या, तुम बोल चुप बैठो ना, मंदिर में घर में बैठे रहो, सोते रहो, मैं तो जाऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ वो देवी बहुत अच्छी है, देवी प्रसन्न हो जाती फलाना, कितने बार कहने के बाद नहीं मान। तो उसने कहा ठीक, क्यों जाती है, क्यों जाती है, सारी दुनिया जा रही है, पागल है क्या वो, क्यों जाती है, तो वहां जाने के बाद जो मिलता है वो तुम्हें मालूम नहीं, ठीक है जाती हो तो जाओ, लेकिन एक काम करना ना, क्या, मुझे कुछ काम है, उस कुछ एक 8-10 इतने से बाल आवश्यक है, मुझे वहां से बाल लेके आना। बाल किसके बाल ले आए, वहां एक कुंभार का घर है ना, वो जाके इसमें रास्ते में मंदिर के बगल में है ना, उसके सामने वो एक गधा बना रखा मालूम है, वो गधा बहुत अच्छा है, उस गधे के 8-10 बाल चाहिए हमें, उस बाल को अवश्य ले आना, जा रहे तो उसको ले आना, ठीक ले आती हूँ। तो चली गई, भोजन पाठ की, और करके वापस आते समय उसने सोचा पति ने कहा है बाल ले आओ, तो उसने गधे को पकड़ा और 10-20 बाल पकड़ के खींचा। जैसे खींचा तो वो तो हेड थी, कमांड तो थी, और 25-50 महिलाओं की हेड थी, वो अध्यक्ष थी। तो उसने खींचा तो उसको देख करके इन्होंने सोचा आज का विशेष पर्व है, और यह पूजन के बाद बाल ले जाना पड़ता है घर, शुरू किया सब लोगों ने, शुरू किया, गधा चिल्ला रहा, भाग रहा, पकड़ गए, सारे महिलाओं ने मिल करके, उस दिन विशेष पर्व था, अब सब लोगों ने मिल करके पूरे गधे को गंजा बना दिया, उगाड़ कर गधा चिल्ला रहा हुआ है, पकड़ बांध कर पूरा गधे के बाल उखाड़ा और ले गए घर में, लेकर के अपने पति को उसने तो दे दिया, इसने पूछा नहीं आपने क्यों उखाड़ा, किस लिए चाहिए बाल, कुछ नहीं, वो ले गए। ले जाने के बाद वहां पति पूछता है तुम लेके आ गई हो, बिल्कुल लेके आई, आपका आदेश, बस तुरंत काम लो, ठीक है ले तो आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अकेले लेके और कोई ले आए वहां पे, अरे सब लोगों ने ले गए, सब पूरे बाग गधे को गंजा बना लिया सब लोगों ने। अच्छा अब ये काम करो, तुम अपने मैत्रियों के जाकर पूछो आप लोगों ने बाल क्यों लिए, क्यों खड़ा बाल गधे के, और क्यों ले गए घर,
उससे क्या लाभ है, क्या क्या फायदा, आप किसके लिए ले गए? ये बात तो सही है, जाके पूछ तू। वो चली गई सारे मैत्रियों से पूछने के लिए, तो सबसे पूछते तुमने क्यों लिया? अरे साहब आपने लिया भाई, आपने लिया तो हमने ले लिया। तो आप 2-3 लोगों ने लिया तो हमने भी ले लिया। सब लोगों ने लिया, लेकिन क्यों लिया? तो पति ने बेचारा सहज परीक्षा करने के लिए उनको कहा था, तो गधा का गंजा बना दिया लोगों ने, उतार के ले गए। तो पति कहता है मूर्ख, समझ गई बात, समझ गई, आपने लिया इसीलिए सब लोगों ने लिया। लेकिन अभी तो 50 साल से तुम पूजन करने जा रहे हो, अभी बाल उखाड़ा था किसने? आपने उखाड़ा, सबने उखाड़ा। अब उसका महत्व मालूम नहीं, क्यों करना ये मालूम नहीं, करना सो करना, चलो। ऐसी मूर्खता नहीं करना, इसको बोलते हैं लोक मूढ़ता हमारे शास्त्रों में। तो रोज कितने उदाहरण हम आपको सुनाएं, फिर भी आप नहीं सुनते। सुनते नहीं हमारा, 2 कान बंद करके, दुकान बंद करके 2 कान खोलने आए यहाँ पे, दुकान बंद करके 2 कान खोल के आए यहाँ पे। अब यहाँ होने के बाद यहाँ 2 कान बंद, फिर दुकान चालू। अब देखो, देव मूर्ता के बाद अब कौन सी मूर्ता आती है? लोक मूर्ता के बाद देव मूर्ता आती है। देव मानना, जिस किसी को देव मानना, देख लो देव मूर्ता के क्या लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वरोपलिप्स याशावान, वरोपलिप्स याशावान, रागद्वेष मलीमसा, रागद्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते, देवता मूढ़मुच्यते। वरोपलिप्स याशावान, रागद्वेष मलीमसा, वरोपलिप्स याशावान, रागद्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। इतनी बड़ी बात के लिए आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा, इसमें ये नहीं कहा कि को देवी देवताओं को पूजना मूर्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व की बात है ये। वरोपलिप्सा, वर की लिप्सा से यानी आशा से हमें वरदान मिल जाए, भगवान को अथवा देव को पूजने से हमें कुछ ना कुछ वरदान मिलेगा। ये वरदान की इच्छा से, वरदान की इच्छा से नहीं कह रहे हैं। शब्द पहला, सबसे पहला शब्द वही लिखा है, वरोपलिप्सा, वर की इच्छा। वर यानी क्या होता है? वर यानी क्या होता है? वर यानी पति, वर यानी पति ने, वरवधु नहीं बोलते आप लोग, बोलते कि नहीं? गुजरात में बोले, मराठी में बोले, संस्कृत भाषा वरवधु तो सभी जगह चलता है। वधूवर, मैंने वरवधु बोलते महाराज के, वरवधु, वरवधु क्या वधूवर? क्योंकि मालूम नहीं ना महाराज, वरवधु क्या वधूवर? अरे यार बोलो, पहला वर क्या पहला वधू? पहला वधू वर, पहला वधू होती है, उसके बाद वो वर आता है। ये बात मालूम नहीं ना, कुछ अनुभव की बातें इनसे पूछना पड़ता। अरे हंसो में सही बात है ना, करे न शादी पड़े न फंद, ये क्या जाने मूर्ख चंद।
है ना। इसलिए आचार्य बद्धाचार्य महाराज नामक गुरु महाराज सबसे बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। क्या? संघ में 2-4 लोग शादीशुदा को भी रखना चाहिए था, क्योंकि अनुभव आ जाता है ना उनसे संसार के। हम संसार के बारे में बताएंगे ना तो नियम से आप लोग कहेंगे ये महाराज सब आपने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं पैदा करे, आपको क्या मालूम कैसा संसार प्रपंच करना पड़ता है, कैसा कष्ट होता है, क्या होता है। अकेला छोड़ो छोड़ो, ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम? आपने करी नहीं, इसका वो मालूम नहीं है। ऐसे शादीशुदा हो इनकी बात मानोगे तो तुरंत आप मानोगे, ये कहेंगे तो क्यों? भाई संसार बेकार है भाई, छोड़ दो। हे महाराज आप कैसे करे? देखो अनुभव, मैंने छोड़ा, मैंने शादी करी, बच्चों को छोड़ के आ गया, तो ये कहेंगे तो आप मानेंगे, मैं कहूंगा तो मानूंगा नहीं, मानेंगे नहीं आप। सही है ना? ये इंदौर आश्रम है, ये ऐसे इंदौर आश्रम में अरे यहाँ पे भी जाती आती कभी कभी, तो क्या हो गया, इनको इंदौर आश्रम है, ब्रह्मचारी भैया लोग भी है, बुढ़े लोग भी है ब्रह्मचारी, जो शादीशुदा हो गए वो भी ब्रह्मचारी हैं, और ऐसे भी बाल ब्रह्मचारी भी, बुढ़े भी है, ऐसे भी है। तो बुड्ढो लोग पहले परेशानी लोग बहुत तंग करते, बहुत परेशान करते उनको, तो वो बुड्ढो लोगों ने क्या निश्चित कर दिया, इन लोगों को कहने लगे, जो शादी नहीं हुई ना उनसे कहने लगे इन लोगों से, है तो उनसे बदमाश है फिर भी सीधे साधे हैं। तो बुड्ढो ने कहा मिली नहीं नारी इसलिए हो गए ब्रह्मचारी, बार बार के मिली नहीं नारी इसलिए हो गई ब्रह्मचारी, पत्नी मिली नहीं, नारी मिली नहीं इसलिए हो गए ब्रह्मचारी, बार बार बुड्ढे बोलेंगे सब मिलकर 3 लोगों को। ये भी सुनते सुनते बोर हो गए, परेशान हो गए, बुड्ढों को भी अकल देना पड़ेगा, बहुत परेशान। तो सब लोगों ने मिलकर के क्या किया है, बुड्ढों को एक ही बार में बोल दिया तो जिंदगी के बोलना बंद कर दिया। ये बुड्ढो, इन लोगों ने सुना, आप बुड्ढे बोलेंगे ना तो बुड्ढों को बता देंगे। फिर उन लोगों ने टीम बना के कहा, सब बैठे है ना जी, मिली नहीं नारी इसलिए हो गए ब्रह्मचारी। हाँ, तो ऐसा कहने से इन लोगों ने क्या कहे, बुड्ढो सुनो, क्या घर में पत्नी ने लात मारी इसलिए हो गए ब्रह्मचारी। अब काय को बोलेंगे बेचारे, घर में पत्नी ने लात मारी, बात आने नहीं है, लात मारी तो भाग के आ गए ब्रह्मचारी बन गए। अब काय को बोलेंगे दोबारा, भाई क्या हो तो ठीक है, चुपचाप बैठो, ऐसा होता है। तो इसलिए वरोपलिप्सा शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर और लिप्सा से, वर की लिप्सा से, वर की लिप्सा ने वरदान की इच्छा से, वरदान की इच्छा मन में रख करके आशावान, आशा से युक्त हो करके वर की लिप्सा, वरदान की इच्छा और मन में किसी ना किसी प्रकार की आशा रख करके राग द्वेष मलीमसः, राग और द्वेष से मलिन गंदे हुए हैं ऐसे देवता, यानी देवों की, यत यानी जो उपासित, जो उपासना आराधना करता है वह देवता मूर्ता कहलाती है। राग द्वेष से मलिमसन, राग द्वेष से मलिन ऐसे देवों की आराधना करने वाला देवता मूर्ता के अधिकारी हैं। अब बोलो इसमें कहाँ सरागी देवता कहाँ कौन और वीतरागी कौन है? देखो ये दोनों का अच्छी तरह से आज समझना है। कोई व्यक्ति सुनो, वीतरागी देवों को ही पूजता है। क्या कहा मैंने? नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कोई व्यक्ति वीतरागी जिनेंद्र देव को ही पूजता है, दिगंबर साधु को ही पूजता है, जिनवानी को ही पूजता है, फिर भी अगर वो कोई वर की इच्छा, वरदान की आशा रखता है तो भी देवता मोड में भी आएगा। क्यों तुमने ऐसा रखा? मतलब भगवान को भिखारी बन करके पूज रहे हो तो भी देवता मूर्ता में ही आएगा, ध्यान रखना। क्यों? मतलब वीतरागी से तुम मांग रहे हो संसार के चीजें, संसार की वस्तुएं, विषय भोग की वस्तु मांग रहे, कर रहे आराधना वीतरागी की,
वीतरागी की आराधना कर रहे, फिर भी मन में कोई ना कोई आशा रख के कर रहे हो, तो ये भी देवता मूर्ता में आ गए। हाँ, सत्य देव को भी देव संज्ञा तो है, लेकिन क्यों है? ये देवाधिदेव हैं, इसीलिए इनको देव कहा है। देवों के भवनालय चालीसा व्यंतर देवानो देवते सा कप्पा मन 24 चंदो सुरो नरो तेरियो। जो 100 इंद्रों के द्वारा सभी देवताओं के देवों के द्वारा पूजनीय, इसलिए देवादिदेव होने के कारण देव कहा। और विशेषता बातें हैं कि जिनेंद्र कहने से आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो अब देव देव दुनिया में 2 ही वस्तु, परसों ही हमने बताया था, दुनिया में देव 2 ही वस्तु सब लोग मानते हैं, एक देव और एक दैव। कितना अंतर है? देव और दैव में बहुत अंतर है, बस बहुत, एक मात्रा का अंतर है, लेकिन बहुत अंतर है। जैसे चिता और चिंता, चिता और ऊपर बिंदी रखा तो चिंता, चिंता आत्मा को भी जलाती, शरीर को भी जलाती, और चिता मात्र शरीर को जलाती। लेकिन देव और दैव में क्या अंतर है? दैव यानी भाग्य, दैव यानी भाग्य, और देव यानी एक अनंत देव, कोई भी देव समझ। देव और दैव में इतना अंतर है। मराठी में एक छोटा सा भजन है, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन वो पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2 पंक्ति तो याद है। दैव जानिले कोनी, दैव जानिले कोनी, ऐसा बोलते हैं। दैव, अपने भाग्य को किसने जाना है? भाग्य को किसने जाना? किसके भाग्य में क्या है, किसने जाना है क्या? भाग्य कोई भी किसी का नहीं जान सकता है। पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियश्चरित्रम देवो न जाना कि कुतो मनुष्य। यह श्लोक है, संस्कृत में नीति है। पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को और स्त्रियों के चरित्र को देव भी नहीं जान पाए तो मनुष्य में कहां शक्ति जान सके। पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियश्चरित्रम देवो न जाना कि कुतो मनुष्य। तो पुरुष के भाग्य को कौन जान सका है? कोई नहीं, वीतराग जिनेंद्र के अलावा कोई जान ही नहीं सकता है। तो ये दैव है, दैव जानिले कुनी, दैव को किसने जाना है? तो मैंने उसके उत्तर में लिखा नीचे एक लाइन में, देव जानिले कुनी दैव जानिले त्यानी। जिसने देव को जाना है उसने अपने दैव को जाना है। वीतराग जिनेंद्र देव को जिसने जाना उसने अपने दैव को जाना। ध्यान रखना, देव को जानोगे दैव को जानोगे, देव को अपनाओगे दैव अपने आप आपका बदल करके आपके पास आएगा। लिख लो पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट बता रहा हूं। बनोगे भक्त, बनोगे भक्त, क्या कहा? बनोगे भक्त, बदलेगा वक्त। बुरा वक्त आया है, बुरा वक्त बदलना चाहते हो तो बदलोगे, बनोगे भक्त, बदलेगा वक्त, और बनोगे शिष्य, बनोगे शिष्य, बनेगा भविष्य। अगर भविष्य बदलना चाहते हो तो शिष्य बनना पड़ेगा, और वक्त बदलना चाहते हो तो भक्त बनना पड़ेगा। क्या था? भक्त जो होता है कभी कभी कम भक्त भी हो सकता है, लेकिन शिष्य नहीं होगा, ध्यान रखना। शिष्य हो नहीं सकता है। शिष्य और भक्त में बहुत अंतर है। शिष्य और भक्त में कितना अंतर है जी? बोलो ना जी। शिष्य और भक्त में कितना अंतर है? क्या अंतर है? मोर डिफरेंस। हाँ, शिष्य और भक्त में कितना अंतर है? तो ये कैसा जाना था, हम अपने दिमाग से एक छोटा सा उसके लिए उदाहरण मतलब जोड़ दिया है। शिष्य और भक्त में क्या अंतर है? शिष्य यानी घर की बहू, शिष्य यानी घर की बहू, और भक्त यानी घर की बेटी। अब लगा इसमें चिंतन करो आप, ये गलत है क्या सही है, देख लो बस।
घर की बहू यानी घर में आ जाती है, अपना घर छोड़ के इसी कुल में आ जाती है, कुल की हो जाती है। लेकिन बेटी कितनी भी अच्छी क्यों ना, कितनी भी सुंदर हो, वो दूसरे घर जाने वाली। भक्त तो दूर हो सकता है लेकिन शिष्य नहीं। बहू तो घर में रहेगी, बेटी घर में आई है इसी घर में, लेकिन उसको शोर सुतक नहीं है, क्योंकि वो उस दिन घर वो दी वहां की बहू है, यहाँ की बेटी है। बेटी बन के यहाँ आती है तो बेटी बन के आती है। बेटी को, शादीशुदा बेटी को सूतक नहीं लगता है, लेकिन बहू को लगता है। बहू यहाँ जन्मी नहीं है, यहाँ जन्मी नहीं है, फिर भी इसको सूतक है। लेकिन बेटी यहाँ जन्मने के बाद भी इसको सूतक नहीं है। क्यों? इसको वहां दिया गया, वो चली गई। इसीलिए भक्त दूर हो सकता है, दूर रहता है, लेकिन शिष्य दूर नहीं होगा, शिष्य पास में ही रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा उसमें, बनोगे भक्त बदलेगा वक्त। वक्त तुरंत बदल जाता है, तुरंत बदल। वक्त यानी कौन से अरे चलिए भाई अच्छी बड़ी बात कर सुना हूं। शिष्य जो है ना, भक्त जो है ना, वो वक्त के समान है। वक्त जैसा बदलता है, भक्त भी बदल सकता है। वक्त का समान भक्त होता है, वक्त बदलेगा तो भक्त बदलेगा, बदल सकता है, ध्यान रखना। वो कैसे है? तत्काल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, वक्त कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। किंतु जैसे मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन आपके, तो एलोपैथिक है। एलोपैथिक खाओगे तुरंत गुण आएगा, तुरंत गुण आएगा उस समय के लिए मात्र, लेकिन आगे साइड इफेक्ट रिएक्शन हो सकता है। कौन से दवाई से? एलोपैथिक से। और शिष्य जो है आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है शिष्य, ध्यान रखना। और साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है। किसी कुल के कितना भी कैसा भी शिष्य बनाए, भैया आपके गुरु कौन है ये पूछते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेगा म्यान। ऐसा है, आपके गुरु कौन है, आपकी गुरु परंपरा कैसे, ये पूछते हैं। लेकिन भक्त को ये नहीं पूछते आपके भगवान की परंपरा कौन सी है। गुरु भक्त कभी भगवान बने या न बने, लेकिन शिष्य तो अवश्य बनेगा, शिष्य बनेगा, क्योंकि शिष्य पूरा स्वीकार कर लेता है। और शिष्य भगवान बनने के लिए, भक्त बनने से मात्र कोई भगवान नहीं बनता है, भक्त बनने के बाद शिष्य भी बनना पड़ता है। बोलो समो शरण में कितने भक्त थे, महावीर के समो शरण में भक्त नहीं थे क्या? भक्त थे, वक्त पर आते थे, तख्त पर आगे बैठते थे, तख्त पर वक्त पर आते थे। भक्त भी बहुत थे, लेकिन फिर भी ध्वनि क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें जी? भगवान तो गुरु भक्तों को सब कुछ नहीं बताते हैं, शिष्यों को बताते हैं। शिष्यों को सब कुछ बताया जाता है, भक्तों को नहीं, क्योंकि भक्त कभी कम वक्त हो सकता है, होता है, मौका देख करके कब बदलेगा। कोई वक्त जैसा बदलता है वैसा कभी बदलता भरोसा नहीं जी। और उसमें भी बंबई में और महेंद्र में तो पानी भी कब आता है, कब धूप आती कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ का प्राणी भी ऐसा ही है, मौसम की तरह तुम भी क्या बदल जाते, मौसम की तरह तुम भी कहीं बोलते जाओ, पूरा तो बोलते जाओ, पूरा तो करो। मौसम की तरह कहीं तुम भी बदलना जाओगे। मौसम बदलता है कहीं, अब मौसम की तरह वक्त होता है, मौसम की तरह भक्त होता है। और शिष्य कैसा होता है? प्रकृति के समान होता है। मौसम में और प्रकृति में बहुत अंतर है। प्रकृति कभी बदलते नहीं, मौसम बदलता रहता है। साल में 3 बार मौसम बदलता है, वर्षा में, ठंड में, गर्मी में बदलता रहता है ना। वर्षा काल के बाद कौन सा मौसम आएगा? ठंडे मौसम आएगा, ठंडा मौसम है, और उसके बाद गर्मी का मौसम आएगा। लेकिन प्रकृति जो है, सृष्टि हो जो है वही है, ऐसा है। इसलिए अपने को भक्त ही मात्र बन के नहीं रहना, भक्त के साथ शिष्य भी बन जाना। इसलिए हमारे गुरु ने कहा है, एक बोतल बाटली है, शीशी है ना, शीशी बोलते हैं, तो दवाई रखते हैं, वो क्या शीशी बोलते हैं, बाटली बोलते हैं,
बाटली गुजरात में मराठी में बाटली बोले छे और हिंदी में शीशी बोलते हैं, उसको शीशी बोलते हैं। तो मेरे गुरुजी ने बुक मार्केट में भी लिखा है शिष्य को और शीशी को डांट लगा के रखना चाहिए। क्या कहा? शिष्य को और शीशी को डांट लगा के रखना चाहिए, क्योंकि शीशी को डांट यानी ढक्कन, शीशी को डांट लगा के रखोगे तो लुढ़केगा भी तो दवाई नहीं गिरेगी, उसके अंदर जो रखा है वो गिरेगी नहीं, नाश नहीं, बर्बाद नहीं होगी। और शिष्य को भी डांट लगा के रखना चाहिए ताकि वो सिर पर ना चढ़े, सिर पर ना चढ़े, इसीलिए शिष्य को भी डांट लगा के रखना चाहिए और शीशी को भी डांट लगा के रखना चाहिए। किंतु इतना भी डांट मत लगाना जो खोले ही नहीं समय पर। क्या कहा? कभी कभी ढक्कन इतना जम के लगता है तो कई 4-5 लोग मिलकर के घुमाते, अब लास्ट में क्या करे, फिर फोड़ते हैं, निकल नहीं सकते तो क्या करेगा। तो शिष्य को भी इतना भी डांट न लगाए जो दोबारा गुरु के पास आए ही नहीं। शिष्य को कह रहे, भक्त को नहीं। इसीलिए हम डांटते हैं तो शिष्यों को डांटते हैं, भक्तों को नहीं, क्योंकि भक्त कुछ समय के है भैया, 4 महीने के, और 4 महीने के बाद हमारा तुम्हारा संबंध क्या जी? आप उन्होंने कहने में क्या डालते हो, तो टूटना ही है तो क्या? हाँ जी, 4 महीने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप कह देना महाराज जी भले आप यहाँ से चले जाओगे लेकिन यहाँ से तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ रखना महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ रखना महत्वपूर्ण होता है समझ में। यहाँ के निकल के चले जाओ तो बात नहीं, बात तुम्हारी यहां से नहीं जाने देना, क्योंकि हम यहां से चले भी जाए तो आप हमें हमेशा याद करते रहोगे, लेकिन मैं याद नहीं करूंगा। ध्यान रखना, ऐसा समझ में क्या कहा मैंने? मैं कभी भी आप लोगों को याद नहीं करूंगा, मैं याद करूंगा तो ये राग हो जाएगा, और राग आग है, मुझे जला देगा। मैं याद नहीं करूंगा आप लोगों को। एक व्यक्ति, छोटा बच्चा आया, तो बहुत पुरानी बात है, जबलपुर के पास कटनी है, वहां की बात है, और 4वां हुआ था मैं, और उसके बाद 1 साल के बाद वो लड़का है, महाराज आपने हमें पहचान लिया, महाराज आपने हमें पहचान लिया। तो मैंने कहा मैं किस किस को पहचानूं, मैं किस किस को पहचानूं, क्योंकि मैं सबके क्या नजर में रहता हूं, कि मैं किस किस को पहचानूं, क्योंकि मैं सबकी नजर में रहता हूं। किंतु तकदीर ऐसा पाया हूं कि हर समय सफर में रहता हूं, हर समय सफर में रहता हूं। किस किस को पहचानी भैया? इसीलिए मैं याद नहीं रखूंगा, मैं याद भी नहीं करूंगा। मैं याद करूंगा आपको तो ये राग होगा, और राग आ रहे हैं। मैं याद नहीं करूंगा। सुधा सागर के पास कोई आया, महाराज जी आप चातुर्मास करके चले गए, लेकिन बहुत याद आते हैं, आप बहुत याद आते हैं, आपके हर बात हमें याद आती है, आप बहुत हमें याद आते हैं। तो महाराज ने कहा हमें भी बहुत दया आती है। महाराज ने क्या कहा? हमें बहुत दया आती है तुम्हारे ऊपर। क्यों? आप करोगे याद, मैं करूंगा दया। याद का उल्टा करो, क्या होगा जी? दया है ना। आप करोगे याद, मैं करूंगा दया। अब मैं करूंगा याद तो आप करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। आप साधु के ऊपर दया करोगे, आपको पाप का बंद होगा। ध्यान रखना, पाप साधु के ऊपर दया कर की जाती क्या? नहीं। अरे यार महाराज जी बेचारे घर छोड़ के आए हैं, उनको कौन बिछा के खिलाएगा, चलो आप दया कर ले उनके ऊपर। दया का क्या बच्चा चौका लगा कारोबार, दुर्गति में जाओगे बेटा फिर। हाँ, दया नहीं की जाती है। ग्राहक के ऊपर दया करते क्या आप लोग? नहीं, आप मान लेना है, दया नहीं की जाती। देखिए, तो उसी प्रकार साधु के ऊपर दया नहीं की जाती है। ध्यान रखना, जो दया भाव से देता है वो त्याग दान नहीं कहलाता है, दान ही नहीं ना कहलाता है। ध्यान रखना, तो साधु करेगा दया, श्रावक करेगा, मैं तो कह रहा हूं ना, साधु करेगा दया, और आप क्या करोगे? क्या जम गई बात? देखो, आप याद करते रहो, हम दया करते रहेंगे तो बढ़िया बेड़ा पार दोनों का होगा। और हम याद करेंगे और आप दया करोगे तो दोनों डूब के मर जाएंगे। ध्यान रखना, गड़बड़ है बिल्कुल। फिर तो फिर राग हो जाएगा। फिर तो
इसलिए हम तो याद नहीं करेंगे भाई, स्पष्ट कह रहे बिल्कुल खुल्ला खुल्ला कह रहे महाराज जी, हमें भी थोड़ा याद रखोगे क्या? नहीं, हम याद तो नहीं रखेंगे तो दया तो अवश्य करेंगे। आप करते रहे ना याद, मुझे मैं करता रहूंगा दया। ये हमारे भक्त हैं, ये हमारे भक्त हैं और ये हमारे शिष्य हैं। शिष्य जो होता है गुरु के निकट में रहता है हमेशा। बोलो, भले 4 महीने के लिए आई है बेटी अपने माए को प्रेग्नेंट के लिए, डिलीवरी के लिए, फिर भी वो बोलो कौन है वो? फिर भी कौन? आप सही, आपके हिसाब से हम पूछते हैं। बोलो 4 महीने के लिए आपके घर में आपकी बेटी आई है डिलीवरी के लिए, तो आप फिर भी आप क्या करोगे उसको? भैया ये पराई है, हमारे घर की थोड़ी है। भले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, फिर भी आप ऊपर से कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, लेकिन अंदर से मतलब क्या बात है? तो बाहर भैया चर्चा शुरू हो जाती है, क्या बात है, बेटी तो यही रह रही माई के घर में, क्या बात है भैया? तो लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं गई, तो तुरंत आपके मन में बस भैया आप कच्चे भी करो, 2 महीने होगा, 4 महीने होगा, 6 महीने, बस अब निपट लो, जाओ बेटा। अच्छा बेटी जाओ बेटी, क्यों तुम्हारे बेटे तो भेजते क्यों फिर? और नहीं आए तो भी दुख होता है, बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद बहुत दिन के रुक जाए तो बोलो ना, तुम्हारे घर कहे तो भेजते क्यों? बोलो जी, भेजना ही पड़ता, क्योंकि वो हमारे घर के नहीं है। इसी प्रकार हमारे घर के नहीं है, हमारे पास आए हो 4 महीने के लिए, लेकिन है तो हमारे जैनी है, हम भी जैनी, ये बात अलग है, लेकिन हमारे पास आए हैं भक्त बन करके। शिष्य बनाया नहीं जाता है, शिष्य बन जाता है जी। आप गुरु के शिष्य बनना चाह रहे, इसलिए तो अभी तक नहीं बना। शिष्य आचार्य में कहीं भी कहा था, आचार्य वाला दीक्षा देते नहीं, अपने को लेना पड़ता है। बोलो, मास्टर जी, टीचर जी नंबर देते हैं कि बेटा लेता है? विद्यार्थी लेता है कि मास्टर देते हैं? मास्टर अगर देते, टीचर नंबर मार्क्स देते होंगे, तो सबको क्यों नहीं देते? एक फेल और एक पास क्यों होते? मास्टर देते नहीं, टीचर नंबर मार्क देते नहीं, बेटा कहता है, विद्यार्थी कहता है तो नहीं, तेरा बाप देगा। उत्तर मैंने लिखा है, उत्तर मैंने लिखा है, तुम्हें देना पड़ेगा। उसी प्रकार शिष्य कहता है गुरु से, गुरुदेव आप दीक्षा मत देना, मैं लूंगा दीक्षा, मैं लूंगा दीक्षा। बोलो, दीक्षा ली जाती है, दी नहीं जाती। और दीक्षा देता है वो भी भ्रष्ट, लेता है वो भी भ्रष्ट। देने का जबरदस्ती, देना जबरदस्ती होता है, और लेना, बोलो जी, आपको जबरदस्ती शादी हुई है कि आपने पसंद से करी है? जल्दी बोलो आप लोग। अरे यार बोलना क्यों डरते हो? शादी करी तो डरने में क्या बात है? बोल। हाँ, जबरदस्ती शादी की होती तो रोज घर में रामायण महाभारत होता, ध्यान रखना। और वही तारीख देखते कब आया उनके, बस छोड़ दे पीड़। और वही पसंद से कर लेते हैं तो चुपचाप अपनी पसंद से की है तो ठीक है, ठीक है, सुनिए। और वो तो प्रेम, उसके बिना प्रेम बढ़ता नहीं। ज्यादा मीठा खाओ तो मुंह कड़वा होता, तो बीच में एक मच्छी खानी पड़ती है, क्यों? सही है हो तो बोलो। तो ज्यादा प्रेम बढ़ाना तो बीच में लड़ाई झगड़ा तो होती क्या नहीं होती है? थोड़ा थोड़ा सा डांटना पड़ता है, वो इनको ये उनको डांटते, सभी तो आओ प्रेम तो ये क्या जाने। साथ में इसीलिए तो रखते हैं, अनुभव व्यक्ति को साथ में इसीलिए हम रखते हैं। बताइए ना भैया, तो कोई प्रूफ तो हर बात को प्रूफ रखता हूं, तो ये अवसर के भी प्रूफ जमाना कि आपके प्रूफ देख प्रूफ है मेरे पास, जाके सुना करके भी मेरे पास छोड़ के आके बैठे, छोड़, मैं सबसे कह सकता हूं तो चुपचाप बैठ जाते हो, हर बात के प्रूफ मेरे पास है भाई साहब। बोलो ही मिलेगा यहाँ पे, तो मेरा ये दुकान तो है, या कोई भी कैसा भी ग्राहक है तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे सच्चा दुकानदार बन जाओ। सच्चा दुकानदार कौन होता है? सच्चा दुकानदार कौन होता है मालूम है? कौन सच्चा दुकानदार होता है? अरे सच्चा दुकानदार वह होता है
तो हमारे जैसे गंजा आदमी को भी कंगी बेची, वो सच्चा। जिसके सिर पर एक भी बाल न हो फिर भी उसको कंगी बेचे हो, क्या दुकानदार, मान गए दुकानदार। वो देखे क्या करेगा कंगी लेकर के। कंगी जानते हैं ना, कंगवा क्या बोलते हैं, कांसो, कास्को, हाँ क्या कास्को छे, हाँ। तो वो बेचे वाला जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं है फिर भी वो कास्को बेचे। गजब की बताओ क्या। अरे भाई साहब ये लोगे तो एक इतनी शीशी फ्री तेल की, एक कांसको लोगे एक इतनी तेल फ्री, और इसको तेल लगाओ और हाथ में लगा के सो, सवेरे इतने बड़े बाल आ जाएंगे। देख तो ले एक बार, देख अब बाल आएगा तो कांसको तो चाहिए कि उसको एक ठीक करने के लिए। इसको ले जाओ, इसको बस जैसे वैसे उनके गले में डाला, पैसे निकाला, जेब से जाओ मार। और दूसरे दिन आया, साहब हुआ नहीं। तुमने कैसा लगाया? ऐसे थोड़े लगाया जाता है, ऐसे थोड़े लगाया जाता है। तुमने जैसे लगाया फिर कैसा लगाया जाता है? जो एक कोई था राजा, वो राजा पूरा गंजा हो गया था, बुढ़ा हो गया। अब बुढ़ा हो गया, 80-90 साल का हो गया, और वो कहता सारे वैद्यों को बुलाया, अपने राज्य के सारे वैद्यों को, और बुलाया और कह दिया मेरे 8 दिन के अंदर मेरे सिर पर बाल आना चाहिए। ऐसा कोई भी दवाई बता दो, दवाई दे दो, अगर नहीं आएगा तो सबको फांसी दे दूंगा। यहाँ पर बुढ़े के सिर पर कहां से बाल आएंगे जी? और वो कहते 8 दिन के बाद आना ही चाहिए। सारे चिंताग्रस्त हो गए, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग। भाई भैया क्या कर, कौन सी दवाई ले भैया? अब कैप लगाए तो वो भी नहीं चलेगा इनको, थोड़ी आपस में फंस गए। तो ये कैसा था, कोई बुद्धिमान बिरबल जैसा, वो पूछता है वैद्यों डॉक्टरों से, वैद्यों से क्या बात भैया टेंशन भी देख रहे सब लोग? अरे वो बुढ़ा राजा है, ऐसे विचित्र प्रश्न काम किया है कि उनको बुढ़ापा में 80-90 साल में बाल आना चाहिए सिर पे, कहां से दे दे, कैसे करे, समझ में नहीं यार कौन सी दवाई ले। अरे मूर्ख, इसमें क्या, मैं बता दूंगा दवाई, 1 मिनट में दवाई हो जाएगी। अरे यार बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सी दवाई? कुछ नहीं, उसने शीशी में बोतल में तेल ले लिया, चलो सबको चले राजा के पास गए। राजा साहब और इम्पोर्टेंट दवाई ले ले, इसको फर्स्ट क्लास बड़ी दवाई है, बस इस दवाई को तुम लगाओगे, सवेरे रात में लगा के सो जाना, सवेरे तक बाल आ जाएगा। बहुत बढ़िया दवाई बना के लाया। वाह वाह वेरी गुड। ये दो ऐसा मंत्री को कहा धन दे दो, खूब धन पर ले ले, जेब में रखा, बहुत सब लोगों ने लिया, खूब धन लिया। हाँ अब कब लगाना, कैसा लगाना, तो कुछ परहेज तो इसको तो बता दो। हाँ बस राजा साहब इसको दवा लगाते समय बस कितना काम करना, क्या इसको इस तेल को जब भी लगाओगे तब फटे हुए चप्पल और सड़े हुए टमाटर को याद नहीं करना, बस ये याद आ गया तो काम नहीं करेगा। अच्छी ऐसी बात है। फिर वो हाथ में लेता है, आदमी ने क्या याद करना नहीं, खड़े हुए फटे चप्पल खड़े सामान याद आ गए, फिर रख दो उसको। फिर हाथ में लगाने लगा, फिर क्या क्या याद नहीं करना, अरे फटे चप्पल सड़े टमाटर, फिर याद आ गए। रात भर उसके दिमाग में फटे चप्पल सड़े टमाटर आ गए, भैया हमें दवाई नहीं लगाना, जाओ तुम्हारा दिमाग और खराब हो गया, बस तो ऐसा ले गया, दिमाग खराब हो गया उसका, बस ऐसा होता है। जो याद नहीं करना चाहते वही याद आता है, हमेशा वही आता है याद। आता क्या नहीं होता कि नहीं सर, होता नहीं है। इसीलिए लॉर्ड मोटा सुनो, कितनी बड़ी बात कहा रहा था मैं कि आप वीतराज वीरेंद्र देव को ही पूज रहे हैं, फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ आप आशा मन में रखते हो, तो तुम्हें वो भी लोक मोर्ता में ही आ जाएगा। लोग देव मोर्ता में, वो भी देव मोर्ता में ही आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि तुम इतने मूर्ख हो, भगवान को पूज रहे। स्वर्ग के देखो, स्वर्ग में जितने भी देवी देवताएं होते हैं, प्रत्येक देवी देवताओं के भवन में और विमानों में वीतराज वीरेंद्र भगवान की ही प्रतिमा होती है, और कोई देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं होती है। चाहे वो सम्य दृष्टि देव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, कोई भी हो, सभी के विमानों में भवनों में नियम से क्या है, वीतराज वीरेंद्र भगवान की ही प्रतिमा होती है, उसी का पूजन अर्चना करते ही है। किंतु मिथ्या दृष्टि कुल देवता समझ करके करते हैं, और सम्यक दृष्टि आराध्य समझ करके करते हैं। उसी प्रकार आप बोलो, अब आप भगवान की पूजा क्या समझ के करते हो? महाराज हम जैन हैं, इसीलिए जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। तो कुल में आप जैन कुल में जन्मे इसीलिए कुल पूज रहे क्या? जैन कुल में जन्मे इसलिए नहीं, हम जैन कुल में जन्मे ही हैं, लेकिन हमारे ये आराध्य हैं, कुल देवता नहीं, हमारे ये आराध्य हैं, और हमें भी आराध्य
पद प्राप्त करना है, इसीलिए हम पूछ रहे। ये आपका इंटेंशन होगा तो ये देवता मूर्ता नहीं आएगी। होते हैं वो होगा क्यों नहीं? अरे किसके पास नहीं होगी जी साहब? वीतरा सम्य दृष्टि, वीतरा के साथ सम्य दृष्टि के पास, साधु के पास भी होती है। और ये तो सुन लो जी, ये तो और सुन लो, साधु के पास जितनी होती है श्रावकों के पास में उतनी नहीं होती है, ध्यान रखना। ये भी सुन लो, साधु के पास जितनी कषाय होती है तो श्रावकों के पास नहीं होती है, लेकिन साधु अपने कषाय को दबा के रखता है। और एक बार तो गुस्सा आ जाए, साधु को पहली बार गुस्सा आती नहीं बेटा, और आ जाए तो फिर क्या दो बचेंगे, बस दो बचेंगे। किसने कहा था ये? किसने कहा था? कब कहा था? द्वीपायन मुनि ने कहा था, जब द्वारिका को आग लगाए तब द्वीपा ने कहा मात्र दो बचेंगे, सारे भस्म हो जाएंगे। जबकि सुन वो कौन से गुणस्थान में थी? ये रुद्री कौन से गुणस्थान में होती है? बोलो जी। भावलिंगी मुनि छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि, उन्हीं को ऐसी रुद्धि प्राप्त होती है, ध्यान रखना, उन्हीं को प्राप्त होती है। भावलिंगी है वो, धर्मलिंगी नहीं, मिथ्यादृष्टि नहीं, मिथ्यादृष्टि सिद्धि नहीं होती है। भावलिंगी साधु को, द्वीपायन मुनि को गुस्सा आ गया, बास बाएं कान से निकला, साए द्वारका चला दी। तो करते नहीं, लेकिन जब होता है, उदय में आता है, तेज उदय में आता है, तो छूट नहीं सकते। कौन कहता है साधु को कषाय नहीं आती? बिल्कुल सही बात है, लेकिन साधु को नो कषाय है कि नहीं? निद्रा है कि नहीं? साधु सोएंगे भी नहीं, फिर सोएंगे साधु, अगर नहीं सोएंगे तो 28 मूलगन के धारी नहीं कहलाएंगे वो। सुन साधु, जो साधु नहीं सोएगा वो 28 मूलगन का धारी नहीं है। क्या चीज सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कैसे जो नहीं सोएगा 28 मूल का पालन नहीं करना, मतलब साधु को कंपलसरी, भले आप जाग सकते हो लेकिन साधु नहीं जाग सकता है। वो तो ठीक है, वो तो उपवास, वो तपस्या कर रहा है, गुण गुण का नहीं उत्तर गुण का पालन कर रहा है, उपवास कर रहा है तो, लेकिन सोना प्रमाण है जी, आलस है, फिर भी साधु को सोने को कहा है, सोना चाहिए जी। ये श्लोक तो क्या करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? कैसे रोज नहीं करेंगे, वो तो रोज कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन रोज सोने को कहा है। कैसे करना प्रमाद नहीं है, फिर तो सोना प्रमाद है जी। अब प्रमाद कंपल्सरी साधु को करना ही पड़ेगा। अब बोलो करे क्या नहीं करे? नहीं करेगा तो नहीं सोएंगे तो साधु, क्योंकि भूशयन कहा है, 28 मूल गुण में भूशयन कहा है क्या नहीं? है 28 मूल गुण में भूशयन तो सोने के लिए कहा है, तो क्या सोए क्या ना सोए? अरे महाराज को सोना भी नहीं चाहिए, महाराज को सोएंगे ना तो आप बोल खंडित हो जाएंगे। हाँ, कैसे भी सो, एक वर्षन सो, करवट से सो, लेकिन सोने को कहा ही है। तो इसीलिए कषाय तो वो अभी पढ़े, मात्र समय सार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा कर्णान योग भी पढ़ ले, कर्म सिद्धांत क्या चीज है ये भी पढ़ ले। अरे पूरा देखो, 4 प्रकार के कषाय हैं, एक अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ, एक प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, एक प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, एक संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। ये 4 प्रकार के होते हैं। अनंतानुबंधी यानी मिथ्या दृष्टि का, क्रूर भाव तक वैर धरे पकड़ेगा, भाव तक वैर, कभी क्षमा नहीं कर सकता है, ये अनंतानुबंधी। इसको तो आप लोग छोड़ना ही है, मिथ्या दृष्टि को ही ये होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग नाश हो जाते। अब आप लोग सम्यक दृष्टि हो गए तो ये अप्रत्याख्यान क्रोध मान मालाएं ये रहेगा। और उसके बाद प्रतिमा ले लिया तो प्रत्याख्यान क्रोध मान माया, अब मुनि बन गए तो संज्वलन क्रोध मान माया लोग रहेंगे तो रहेंगे।
किसी का, हमारे गुरु महाराज इतना सुंदर उदाहरण देते हैं, कपड़ा कीचड़ से लथपथा है, बहुत मैला हो गया है, तो उसको आपने धो दिया तो मैला हो गया, मैलापन निकल गया उसका, ये अनंत अनुबंधी चला गया। अप्रत्याख्यान क्या चीज है? अप्रत्याख्यान अभी वो गीला बहुत है, बहुत गीला है, उसको निचोड़, जोर से निचोड़ दिया आपने, ये अप्रत्याख्यान चला गया, अभी थोड़ा थोड़ा गीला है, वो प्रत्याख्यान करो। अप्रत्याख्यान चला गया, प्रत्याख्यान आ गया। अब पूरा सुखा दिया, पूरा सुखा नहीं, वो किसमें ड्राई क्लीनिंग कर दिया, वो इसमें वॉशिंग मशीन में, पूरा सूखता नहीं, अभी क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा तो गीला है भैया, इसीलिए भाई थोड़ा थोड़ा गीला चलता है ताकि कोई छू भी ले तो चल जाता है। अरे वाह, लेकिन शास्त्र में कहा है, सुनो जी, गीले कपड़े पहन के आहार नहीं देना, क्योंकि उसमें सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति होती है, ये भी सुन लो। हाँ, तो थोड़ा सा गीलापन रहना, ये क्या कहलाता है? ये संजीवलन, गीला तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद पूरा सूख गया, लेकिन अभी ऐसा हो गया पूरा बिल्कुल घड़ी बड़ी खराब हो गया, तो उसको भी अगर साफ करना हो तो प्योर गीत रात के द्वारा प्रेस कर लो, तो कपड़ा टनाटन हो जाता है। पूर्ण कषाय रहे, पूर्ण मल रहे, नील टेलीफोन, क्या नील टेलीफोन, इसको डाल करके फिर सुखो करके फिर देखो, और उसको सुखाते समय भी और थोड़ा प्रेस करते समय और थोड़ा पानी मारना पड़ता है ना। अब वो तो कहो कब तक तो प्रेस में आ बैठे हो, तो पूरा सूखा हुआ कपड़ा प्रेस नहीं होता है। अरे देखते, एक नजर से सब देखता हूँ जी, जाते जाते वही तो दुकान लगी है, हम जाते जाते देखते हैं, हम प्रेस की दुकान है। हाँ, ऐसे थोड़े एक नजर से देखो, देखो जानो तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो चको मत, चलो फिरो थको मत।